जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक इंसान चाहता है कि हमेशा उसके घर में सुख समृद्धि रहे और कभी भी दरिद्रता उसके दरवाजे पर ना आए। परंतु लाख प्रयासों के बाद भी दरिद्रता घर में आई जाती है। हालांकि शास्त्रों में दरिद्रता को घर से दूर करने के कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं। जानकारों के अनुसार इन उपायों को करने मात्र से दरिद्रता स्वतः ही घर से चली जाती है। लेकिन कई बार लोग जानकारी के अभाव में कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण अनजाने में वह दरिद्रता को निमंत्रण दे बैठते हैं। यदि इंसान इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे तो स्वतः ही दरिद्रता घर से भाग जाएगी और फिर कभी आपके घर में नहीं आएगी। पुरानी परंपराओं के अनुसार कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो नियमित रूप से करते रहने पर हमारे घर की नकारात्मकता दूर हो सकती है। नकारात्मकता की वजह से हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाती है, जिससे कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए कुछ उपाय। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ साफ सफाई होती है। अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें, खास तौर पर घर के मुख्य द्वार और पूजा घर को नियमित रूप से साफ करें। सुबह शाम घर के कोनों में और मुख्य द्वार पर झाड़ू पोंछा करें। नंबर 2, घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का द्वार भी होता है। इसे हमेशा साफ रखें और सजा कर रखें। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम या श्री गणेश का चिन्ह बनाएं। इसके अलावा तोरण या फूलों की माला भी लगा सकते हैं। नंबर 3, घर में पानी की बर्बादी दरिद्रता का एक बड़ा कारण मानी जाती है। टपकते हुए नल, टंकी से पानी का बहना या लीक होती हुई पाइपलाइन को तुरंत ठीक करवाएं। पानी को हमेशा सही तरीके से स्टोर करें और बर्बाद न होने दें। नंबर 4, घर में पूजा घर की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूजा घर को हमेशा ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व कोण में बनाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूजा करते समय आपका मुख पूर्वी दिशा में होना चाहिए। नंबर 5, घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा समुद्री नमक मिलाएं। यह उपाय घर की नकारात्मकता को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह उपाय हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर करें। नंबर 6, टूटा हुआ सामान, पुराना कबाड़ और फालतू की चीजें घर में नकारात्मकता को बढ़ाती है। इन चीजों को तुरंत घर से बाहर निकाल दें। खास तौर पर बंद घड़ियां, टूटे बर्तन और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स को तुरंत घर से हटा दें। नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार घर में रोज गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। अगर आप घर में रोज गोमूत्र का छिड़काव नहीं कर सकते तो कम से कम सभी त्योहारों पर, सभी शुभ मुहूर्त पर या प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि पर घर में गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। इससे वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, घर का माहौल पवित्र होता है। गौमूत्र की गंध में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की शक्ति होती है। नंबर 8, दोस्तों, यदि काफी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही है तो ऐसे में अपने घर के कैंपस में अनार का पेड़ लगाएं। यह आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। नंबर 9, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में आर्थिक संपन्नता भी आती है। नंबर 8, दोस्तों, यदि काफी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही है तो ऐसे में अपने घर के कैंपस में अनार का पेड़ लगाएं। यह आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। नंबर 9, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में आर्थिक संपन्नता भी आती है। नंबर 10, संध्या काल में पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया जलाना धन वृद्धि के लिए अति उत्तम
माना जाता है। नंबर 11, लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हो तो वहाँ दक्षिणी मुखी शंख भी रखें और उसकी भी पूजा करें। इसके बाद इस शंख को तिजोरी या सेफ में रखें तो यह फलदायक साबित होगा। नंबर 12, केसर और चंदन घिसकर एक सफेद कपड़े को उससे रंगे और इसे अपनी तिजोरी या फिर आप अमूमन जहां अपने पैसे रखते हो वहीं बिछाकर रखें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। नंबर 13, घर में कभी भी 6 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी भी घर में पत्थर की मूर्ति नहीं रखें। घर में बंदरवाल लगाते समय कभी भी शंख से बनी हुई झालर कभी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 14, दोस्तों, पैसा रखने की जगह जैसे तिजोरी या अलमारी हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार से सटा कर रखें और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। नंबर 15, तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि लाने का सबसे सरल उपाय है। इसे घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में लगाएं और नियमित रूप से जल दें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।